कि इंडिया इस वक्त ये कोशिश भी कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट भी उसको मिल जाए, और ये कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी हैं। और इस सिलसिले में इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में और उसके जो दोस्त ममालिक हैं उनके सामने आवाज़ भी उठाई गई है, और ये कहा गया है कि इंडिया इस वक्त बिल्कुल सही तरीके से ये डिज़र्व करता है कि उसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा राय अपने बच्चों को, पाकिस्तानी जो अगर कोई बचे हैं, बाकी तो को चले गए ना, वो मुरीद बन गए अमीरुल मोमिनीन के, वो तो जिहाद में शामिल हैं, सियासत के जिहाद में। जो बचे हैं, अगर कोई स्कूल में बचा, इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, अखबार, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है। जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ हैं, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का एक लीडर बनकर उभर रहा है, और वही बात आज मोदी जी ने अपने एक स्टेटमेंट के अंदर भी दी है, और उन्होंने क्लेम किया है कि इंडिया को जो है सलामती कौंसिल का जो परमानेंट नशिस्त है उसकी, सिक्योरिटी काउंसिल की यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो मिलनी चाहिए। वो इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। इन दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। फ्रेंच मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी के परमानेंट सीट की डिमांड कर दी, जहां पर पहले भी भारत चाहता है कि वो यूएनएससी में वीटो पावर और परमानेंट सीट मिले, पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि भारत को अपोज करती है, जैसे कि चाइना और उसका बच्चा पाकिस्तान। पर बहुत ऐसी बड़ी कंट्रीज भी है जो कि भारत को पूरी तरह सपोर्ट करती है कि वो जल्दी ही यूएनएससी की परमानेंट मेंबर बने। तो क्या इस डिमांड से यूएनएससी भारत को परमानेंट मेंबर दे देगा? क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि भारत से कम डेवलप्ड है, वो फिर भी यूएन की परमानेंट सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। और भारत जो कि आने वाले दिनों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और आज करंटली वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेट कंट्री भी है, उसको कैसे यूएनएससी वीटो पावर और परमानेंट सीट से बाहर रख सकता है? और इसलिए लगातार भारत कैसे खुद को परमानेंट सीट मिल जाए, इसके ऊपर भी काम कर रहा है। यूएनएससी 1945 में बनी थी, जब ये 5 देश तभी बहुत ही पावरफुल थे, और इसलिए इन सभी को वो परमानेंट सीट मिल गई। पर अब यूके की हालत देखे और फ्रांस की भी हालत देखे तो पहले जैसे नहीं है, और उनको बहुत सारे देशों ने टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसी बात भी चल रही है कि इन दोनों देशों को निकालकर भारत को इसके अंदर एंट्री दी जाए, पर ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। पर भारत है कि दिन रात मेहनत कर रहा है कि उसको कैसे भी करके यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल जाए। तो क्या यूएनएससी भारत को आने वाले सालों में वीटो पावर और परमानेंट सीट ऑफर करेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जो एक बड़ा अहम इंडिया के लिए इस वक्त मकसद है वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल की जाए, और वो बात सही साबित हुई कि इस विजिट में इसकी बात होनी थी या इस मुद्दे को उठाया जाना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फ्रेंच पब्लिकेशन को इंटरव्यू देते हुए इस नुक्ते पर तफसीली बात की है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को मिलनी चाहिए, ये पिच कर दिया एक तरीके से। मोदी पिचेस फॉर इंडियाज यूएनएससी सीट, और उनका इसके अंदर कहना था कि हाउ कैन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम टू स्पीक फॉर द वर्ल्ड व्हेन इट्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इट्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नॉट ए परमानेंट मेंबर। अब ये जो बात की उन्होंने मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अभी इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए किया जिसमें मैंने ये बताया कि ये क्यों बात कही जा रही है कि ये सेंचुरी जो है वो इंडिया की सेंचुरी है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ा नुक्ता ये है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी बिना पर कहा जा सके। तो अब आपने देखा
कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस एक पॉइंट की बिना पर जो लेवरेज, जो एक अहमियत उस मुल्क को मिल जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क हो, वो उसके पैरेलल किसी और को नहीं मिल सकती। जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होगा वो ये नुक्ता उठाकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है। तो यही वजह है कि ये इस बात पर उन्होंने ये कहा है। 1945 में यूएन बनी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो सर उस वक्त इन 5 मुल्कों का बनता था, उस वक्त के हिसाब से ये 5 मुल्क सही हैं। लेकिन आज वक्त बदल गया, सदी बदल गई, जमाना बदल गया। आज आपको दूसरों को लाना पड़ेगा। इनमें से 2 तो डिजर्व भी नहीं करते कि वो इसके अंदर वैसे भी हो, उन 2 को तो निकाल देना चाहिए। ऐड करने के ऐड तो करो ही करो, लेकिन 2 को निकालो भी, फ्रांस को और यूके को। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा राय अपने बच्चों को, पाकिस्तानी जो अगर कोई बचे हैं बच्चे, बाकी तो को चले गए ना, वो मुरीद बन गए अमीरुल मोमिनीन के, वो तो जिहाद में शामिल है, सियासत के जिहाद में। जो बचे हैं अगर कोई स्कूल में, इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, अखबार, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है। जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ हैं, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं। आपको मिसलीड किया जा रहा है। ये जो आपकी तकरीरें करने वाले, आपको लूटने वाले, इनके सबके बच्चे लंदन में बड़ी बड़ी अच्छी तालीम ले रहे हैं, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं तालीम ले रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो आप भी कोशिश करो कि आपके पड़ोस में लोग, आप ही जैसे लोग जो हैं वो तरक्कियों को छू रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। अगर आप देखें कि मोदी जी की जो स्टेटमेंट आई है उसकी क्या गहराई है, वेटेज क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड विद इन 4 years इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, पहली। दूसरी चीज अगर आप देखें तो इंडिया को पहले भी एक बार वीटो ऑफर हो चुका है, पर वो हमारे एक गुलाबी चाचा की वजह से वो इंडिया को नहीं मिला, वो चला गया चाइना के पास। उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो इंडिया इज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड है, ठीक है। इंडिया के पास आप और अगर आप देखते जाएं, इंडिया के 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, ऑफिशियली चाइना को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने। अब ये सब चीजें हो गई पॉलिटिकली, डेमोग्राफिक जो चीजें होती है उस पर। अब हम बिजनेस की भी अगर बात करते हैं, इंडिया में सर दुनिया की 2,90,000 मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं इंडिया में। ये मल्टीनेशनल्स का आंकड़ा दे रहा हूं, जो वहां की लोकल कंपनी है वो अलग है, वो करोड़ों में। मल्टीनेशनल 2,90,000 प्लस, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 70 लाख लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडिया सर उन मुल्कों में नहीं है जो डेवलपिंग मुल्क है। इंडिया उन मुल्कों में काउंट होता है जो डेवलपिंग से डेवलप के रास्ते पे है। कि कैसे आप जो है सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम कर सकते हैं कि वो जो दुनिया के लिए बात कर रहे हैं हक के लिए, जबकि एक जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और उसकी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत है, वो परमानेंट मेंबर नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं, आई थिंक मोस्ट कंट्रीज आर क्लियर ऑन व्हाट चेंजेस दे वुड लाइक टू सी इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंक्लूडिंग ऑन द रोल इंडिया शुड प्ले एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अनपैरेलल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। अगर हम ये देखें कि इस वक्त कौन से कंट्रीज़ हैं कि जो इंडिया के हक़ में हैं और कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो इंडिया के हक़ में नहीं हैं, तो इंडिया को सपोर्ट करने वाले ऑलरेडी जो कंट्रीज़ हैं उनमें फ़्रांस एक बड़ा मुल्क है। फ़्रांस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है और जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, उस पर तो कोई दो राय हैं नहीं, बहुत अरसे से उनके ये पार्टनरशिप है। इसी तरीके से आप ये जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात, और वो यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंडिया को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं यूएनएससी की सीट के लिए। अमेरिका तो अब इस वक्त जितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो इंडिया की उस सीट के लिए इसको सपोर्ट करता है, तो शायद उससे ज़्यादा आगे तो इसमें कोई भी कंट्री ना हो। क्योंकि इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि सिर्फ एक कंट्री ऐसा है जो इंडिया को इस सीट के लिए सपोर्ट नहीं करता, और वो है चाइना। अब आप ये भी जानते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में से जैसे मैंने आपको बता दिया, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, ये सब तो हैं कि जो सपोर्ट करते हैं इंडिया को, लेकिन एक चाइना जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अब
जब ये वाला मामला आएगा कि जी परमानेंट मेंबर बनाया जाए तो उसमें चाइना इंडिया के हक़ में वोट नहीं करेगा। ऐसा यानी हो सकता है कि ऐसा हो, ज़्यादा चांस इसी का है कि चाइना इस पे ना करे। ये तो खैर जब ये मौका आएगा तो हम देखेंगे कि वो सपोर्ट करता ही नहीं करता।